जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, 4 दृश्य देखने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ का मन व्याकुल हो जाता है। वो राजमहल छोड़ने का विचार करते हुए असमंजस में डूबे हुए थे। तभी उनको उनके पुत्र के जन्म की खबर मिलती है और वो अपने मन में प्रेम, आसक्ति और दृढ़ बंधन को जन्म लेते हुए देखते हैं और उनके मुख से निकलता है कि राहु उत्पन्न हुआ, बंधन उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह राजमहल छोड़कर श्रवण बनने को सोच ही रहे थे। तब उनके पुत्र का जन्म होता है। लेकिन राजमहल छोड़ना, अपनी सुंदर पत्नी और अभी अभी जन्मे पुत्र को छोड़ना आसान बात नहीं है। ये जो आसक्ति है उससे निकलना इतनी मामूली बात नहीं थी। कभी अपने आप को यह परिस्थिति में रखकर सोचना कि कुछ दिनों में ही आप चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो। इतना बड़ा राजमहल है, सुंदर पत्नी और नवजात पुत्र, ये सब छोड़कर जाना आसान बात है क्या? लेकिन राजकुमार के मन में उत्पन्न हो रही आसक्ति उन्होंने देख ली थी। तत्काल उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय दृढ़ किया, परंतु सोचा कि जाने के पहले अपने नवजात शिशु को देख लो। राजकुमार शयन कक्ष के दरवाजे के पास खड़े थे, अंदर भी नहीं गए थे। पर्दा हटाकर देखा कि यशोधरा और पुत्र गहरी नींद में थे और यशोधरा माता का हाथ पुत्र के मस्तक पर था, इसीलिए वो पुत्र का चेहरा भी पूरी तरह से न देख पाए। यशोधरा जी को उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि माँ उठेगी तो पुत्र भी उठ जाए और बच्चे के रोने की आवाज से सभी लोग उठ गए तो गृह त्याग नहीं कर सकेंगे। अपने पुत्र को देखा न देखे के बराबर ही था। फिर भी राजमहल से नीचे जाकर कंथक घोड़े पर सवार होकर राजमहल और फिर नगर के बाहर निकल गए। घर छोड़ते समय एक अदृश्य प्राणी जो मार था, उसने आवाज लगाई, राजकुमार घर न छोड़ो, 1 सप्ताह के बाद ही आप चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं। चक्रवर्ती सम्राट बनकर कितनों का भला कर पाएंगे और क्या भला कर सकेंगे? सही मायने में तो भला नहीं कर पाऊंगा, जबकि गृह त्याग के बाद दुख से पार निकलने के मार्ग ढूंढकर खुद का भला करूंगा और फिर मुक्तिदायिनी विद्या सबको सिखाकर बहुतों का कल्याण कर पाऊंगा। बहुतों को दुख से बाहर निकाल सकूंगा। जो विचार करते हुए चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे विश्व में राज करता है, उस पदवी को थूक की तरह त्यागते हुए आगे बढ़ गए। जब वीडियो सीरीज स्पेशली माता यशोधरा जी के जीवन को, उनके त्याग को और करुणा और शुद्ध प्रेम को बताने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए अब बोधिसत्व से बुद्ध बनने की यात्रा को स्किप करके हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बोधिसत्व सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बनने के बाद कपिलवस्तु वापस लौटे, तब यशोधरा जी और भगवान बुद्ध के बीच क्या बातें हुई थी, और जानेंगे कि यशोधरा जी राजकुमार सिद्धार्थ के बिना कैसे 7 साल रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।